मैं बालकृष्ण बबलानी एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नौहर बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरा विषय आयकर है। सबसे पहले इस विषय को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं। तो भारत में दो प्रकार के करों का प्रचलन है। एक कर जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, दूसरा जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है वह व्यक्ति स्वयं इस कर का भार वहन करता है। और इसका एग्जाम्पल आयकर है जो हमारा विषय है। इसी प्रकार दूसरा कर अप्रत्यक्ष कर जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इसकी विशेषता है कि इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, अर्थात जिस व्यक्ति से यह कर वसूला जाता है वह व्यक्ति इस कर का भार अन्य व्यक्ति पर डाल देता है। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी जो हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे एवं सीमा शुल्क। भारत में आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ। इसमें 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। आयकर अधिनियम आयकर की दरों का निर्धारण नहीं करता। आयकर की दरों का निर्धारण वित्त अधिनियम निर्धारित करता है, जो सरकार प्रतिवर्ष इसके माध्यम से दरों का निर्धारण करती है। आयकर का दायित्व है। आयकर कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है और हमारा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होता है। सामान्यतः आयकर गत वर्ष की आय पर लगाया जाता है और हमारा गत वर्ष 2019-20 है, जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक रहता है। आयकर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है और जिसका निर्धारण आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। आयकर की दरें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा आय की। आयकर अधिनियम में आय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता कि आय मुद्रा में हो या मुद्रा तुल्य हो, अर्थात अगर कोई वस्तु भी हमें आय के रूप में प्राप्ति होती है और हम अगर उसको मुद्रा में माप सकते हैं तो वो आय मानी जाएगी। इसके बाद आय का साधन निश्चित होना चाहिए। आयकर अधिनियम में आय के 5 शीर्षक बताए गए हैं, जिसमें पहला शीर्षक वेतन जिसे हम सैलरी हेड कहते हैं, दूसरा मकान संपत्ति जिसे हम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं, तीसरा व्यापार एवं पेशे की आय जिसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहते हैं, चौथा पूंजी लाभ जिसे हम कैपिटल गेन कहते हैं, और अंतिम अन्य साधनों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तीसरी विशेषता आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। आय किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था से प्राप्त होनी चाहिए। कोई व्यक्ति खुद से इनकम प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कानूनी और गैर कानूनी आय में कोई फर्क नहीं। अगर हमारी आय का साधन कोई गैर कानूनी भी है तो भी हमें उस पर कर देना पड़ेगा, हालांकि उसके लिए न्यायालय के सजा का प्रावधान भी रहता है। नेक्स्ट, आय में नियमितता का होना आवश्यक नहीं है। अगर हमें कभी कभी आय प्राप्त होती है, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, तो भी वो आय में शामिल की जाएगी। विवादास्पद आय पर भी कर लगता है। कई बार क्या होता है कि किसी आय पर विवाद होता है कि यह इसकी है कि उसकी है, तो हम ये मानेंगे जो इस आय का फायदा उठा रहा है, जो इस संपत्ति का फायदा उठा रहा है, उसी को ही ये आय उसी की ये आय मानी जाएगी और उस पर ही उसे कर देना होगा। संभावित आय को आय नहीं मानते। जैसे हमने कोई स्टॉक कर रखा है और हमें लगता है कि भविष्य में इसके मूल्य बढ़ने वाले हैं, तो वो संभावित आय मानी जाती है, वो आय नहीं मानी जाएगी। आय प्राप्ति का अधिकार मिलते ही करोगे, भले ही वास्तविक प्राप्ति बाद में हो। अर्थात कोई आय अगर हमने कमा ली परंतु प्राप्त नहीं हुई, फिर भी उसे आय में शामिल किया जाएगा। धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां आय नहीं। कई बार व्यापारी क्या होते हैं
व्यापारी क्या करते हैं कि अपने ग्राहक से विक्रय मूल्य के अलावा धर्मादा या गौशाला के लिए राशि प्राप्त करते हैं, जिसे वो धर्मादे और गौशाला आदि में चुका देते हैं। तो ये आय आय नहीं मानी जाती। घर खर्च के लिए प्राप्त राशि में से बचाई गई राशि, जिसे हम पिन मनी कहते हैं, महिलाएं क्या करती है, जिनको हम घर खर्च देते हैं, तो महिलाएं उस खर्चे में से कुछ राशि बचा लेती है, जिसे हम पिन मनी कहते हैं। तो वो आय आय नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम में व्यक्ति पर्सन किसे कहा जाता है? इसमें पहला है एक व्यष्टि, जिसे हम इंडिविजुअल कहते हैं। इसमें राम, श्याम, मोहन, सोहन तथा इसमें पागल, अवयस्क और सभी स्त्री और पुरुष शामिल होंगे। नेक्स्ट, एक हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम HUF कहते हैं, एक परिवार जो बिजनेस चला रहा है। नेक्स्ट, कंपनी, जैसे LIC, ABC प्राइवेट लिमिटेड, राम लिमिटेड, टाटा कंपनी, ये सारी। फर्म, जैसे एक साझेदारी फर्म। व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कोई सहकारी समिति, भवन निर्माण समिति। नेक्स्ट, एक स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पोर्ट ट्रस्ट। और अंतिम, एक प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, MDS विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय। व्यक्तियों का समुदाय, व्यष्टियों का समूह, स्थानीय सत्ता, कृत्रिम कानूनी व्यक्ति को इस धारा के उद्देश्यों के लिए एक ही व्यक्ति माना जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।